हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 82 है। अगर आप लोग 81 नहीं देखे हैं तो इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित कोट भाषा में प्लस को भाग यानी भाग को प्लस यानी भाग बराबर प्लस और माइनस बराबर गुणा और प्लस बराबर भाग और गुणा बराबर माइनस दिया हुआ है। तो हमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को बार बार मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इस क्वेश्चनों को हल कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, दिया है 24, भाग है ना तो भाग की जगह क्या है प्लस, 14 माइनस है ना तो माइनस की जगह क्या है गुणा, 5 प्लस है तो प्लस की जगह क्या है भाग, 10 गुणा है तो माइनस हो जाएगा 14। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, 24 प्लस कितना है 14 गुणे 5 बटे 10 माइनस 14। तो काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 और 2 दूना के 2 साते 14। जब इस पूरे को हल करके हम लोग काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। जोड़ने और घटाने के बाद कितना मिलेगा 17 मिलेगा। अब 17 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भर भर के मिलते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आप लोग हल कर रहे हैं तो इसका लॉजिक समझिए। इसमें देखिए लॉजिक क्या लगाया गया है। देखिए, ये जो बिहू है ना, बिहू किस में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्या है त्यौहार है। यानी बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। उसी तरह ओणम यानी ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम कहाँ मनाया जाता है तो दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी इसमें क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता है, निगेटिव पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हमें इसी में से ढूंढना है कि क्या बन सकता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं तो क्या PH यानी PH दिया है, O यानी O भी है, NE यानी ये तो बनेगा, ठीक, फोन बनेगा। अब होप देख लेते हैं, H यानी O भी है और PE यानी होप भी बनेगा। उसी तरह ओपन को देख लेते हैं, OPEN यानी ओपन भी बनेगा। लेकिन एक्सरोज जो है ये नहीं बनेगा। क्या, ये नहीं बनेगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक ही पासे के 2 स्थितियाँ दी गई हैं, यदि 4 पासे के नीचे कौन सी संख्या ऊपर होगी। यानी 4 का विपरीत हमसे पूछा है। क्या पूछा है, 4 का विपरीत। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि पासे में कितने होते हैं, पासे यानी कितने इसके वो होते हैं पासे में, यानी 6 इसके क्या होते हैं भाग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें कॉमन ढूंढना है कि इन दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है
और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक समझ लीजिए। हमें क्लॉकवाइज क्या करना है, घूम जाना है। हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो देखिए दोस्तों, क्या है पहले में, क्या है 3 है, 2 है, 5 है। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 4 है, 1 है। तो दोस्तों देखिए हमसे पूछा क्या है, क्लॉकवाइज हम घूमे ना। देखिए पहले 3 2 5 यानी 3 2 5, फिर 3 यानी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 3 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो हमसे क्या पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है ना। क्या होगा, 4 का विपरीत पूछा है, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जो कि कथन निष्कर्ष है। देखिए कह रहा है दोस्तों, कह रहा है IPL 2024 में सभी गेंदबाज एथलीट थे। यानी ये क्या हो गया, गेंदबाज हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, एथलीट। यानी इसको ए से कर देते हैं और इसको डी से, गेंदबाज एथलीट थे। फिर कह रहा है कुछ एथलीट क्रिकेटर थे। यानी यहाँ पे क्या होगा, कुछ होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेटर थे। फिर कह रहा है कोई भी क्रिकेटर फुटबॉल नहीं है। यानी यहाँ से ये, यानी ये क्या है, फुटबॉल है। अब हमें निकालना है इसमें। कह रहा है कुछ गेंदबाज क्रिकेटर हैं। देखिए ये क्या है, क्रिकेटर है, ये तो फुटबॉल वाले हैं, ये क्रिकेटर है। यानी कुछ गेंदबाज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा है तो इसमें कुछ गेंदबाज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो इसमें यहाँ गेंदबाज है ना, ये तो क्या है, ये क्या है, एथलीट हैं। तो एथलीट कुछ हो सकते हैं लेकिन गेंदबाज नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो निष्कर्ष है क्या होगा, गलत होगा। फिर कह रहा है कोई गेंदबाज फुटबॉलर नहीं है। ये तो सही बात है कि कोई गेंदबाज फुटबॉलर नहीं है, तो यानी क्या होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ एथलीट फुटबॉलर नहीं है। यानी ये तो एथलीट है, ये फुटबॉलर है, क्या इन दोनों में संबंध है, नहीं ना। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, केवल इसका 3 निष्कर्ष क्या है, सही है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कुछ इत्र धूप बत्ती है। फिर कह रहा है सभी इत्र तेल है। यानी देखिए ये क्या है, ये इत्र है, ठीक। ये क्या है, धूप बत्ती है, ये धूप बत्ती है। तो इसमें कुछ पूछा है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें से है। फिर कह रहा है सभी इत्र, यानी ये इत्र है, तो इत्र क्या है, तेल है। सभी इत्र तेल हैं, तो निष्कर्ष पूछा है कुछ धूप बत्ती तेल हैं। ये तो सही बात है, हाँ, क्योंकि धूप बत्ती में ही आ गया, तो कुछ धूप बत्ती तेल हैं। फिर कह रहा है कोई तेल धूप बत्ती नहीं है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सब है इसमें। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल एक निष्कर्ष क्या है, सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम वर्ण का चयन करिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग HMR यानी H में 5 जोड़ देंगे तो M मिलेगा, और M में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो R मिलेगा। यानी इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं। उसी तरह LQV, अगर L में हम लोग 5 जोड़े तो Q मिलेगा, और Q में 5 जोड़ेंगे तो V मिलेगा। उसी तरह FKP, अगर F में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो K मिलेगा, और K में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, F मिलेगा। लेकिन जो ये BGK है ना, तो इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो G मिलेगा, लेकिन G में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो K नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें 4 जोड़ेंगे। तो हमारा अलग कौन है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दिया है CAB को 312 लिखा जाता है, उसी तरह MBA को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग
बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 3, ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, यानी हो गया 312 ना। क्या हो गया 312 ना। उसी तरह एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, अब बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2 और डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4, यानी 1324। अब देखिए 1324 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्णों के बीच संबंधित सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। देखिए दिया है गर्मी, मौसम, मेघाच्छादन, तो यानी इसमें कॉमन क्या है, यानी कॉमन क्या है, मौसम कॉमन है। मौसम कॉमन है तो देखिए गर्मी भी मौसम के अंदर आता है, मेघ गर्जना यानी मेघ बरसात भी मौसम के अंदर आता है। अब ऐसा किस वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे बढ़ई क्या करता है, आरी से लकड़ी काटता है, यानी लकड़ी क्या करता है, बढ़ई आरी से क्या करता है, लकड़ी काटता है। उसी तरह लोहार, लोहा यानी लोहा किससे पीटता है, हथौड़ा से पीटता है। किससे पीटता है, हथौड़ा से पीटता है, यानी हथौड़ा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।